यह खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से है और यह कोई आम खबर नहीं है। यह उन 4 परिवारों की चीख है जो अभी गांव की हवाओं में तैर रही है। गाजीपुर के मर्दा थाना क्षेत्र में बीते रविवार को एक धार्मिक आयोजन काशी दास बाबा का पूजन की तैयारियां चल रही थी। गांव में रौनक थी, उत्साह था और आस्था थी, लेकिन उसी आस्था की छांव में एक अनदेखा खतरा मंडरा रहा था। पूजा पंडाल बनने के लिए गांव के कुछ युवक बांस की मदद से मंडप खड़ा कर रहे थे। उसी मंडप को थामे खड़े थे सिपाही सुरेश यादव और उनके छोटे भाई अमित। गांव की सेवा में दोनों हमेशा आगे रहते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन उस दिन किस्मत की लकीर को करंट में बदल देगी। एक गीला बांस उस लाइन से छू गया और पल भर में 7 जिंदगियां झुलस गई। लोग दौड़े, चिल्लाए, डंडों से छुड़ाने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अस्पताल में 4 को मृत घोषित किया गया। इनमें एक वर्दी थी जिसे सलाम करते वक्त पुलिसकर्मियों की आंखें नम थी। एक पत्नी थी जो पति के शव से लिपटकर बार बार यही कह रही थी, अब कौन लौटेगा इस घर में। एक माँ थी जो बेटे की तस्वीर को छाती से चिपकाए अभी यही पूछ रही थी, क्या ये पूजा थी या मेरा श्राद्ध। सवाल बहुत हैं, जवाब कहीं नहीं। आयोजन से पहले किसी ने बिजली विभाग को सूचना दी? हाई टेंशन लाइन को लेकर कोई चेतावनी लगी थी? क्या थाने को इस बात की जानकारी थी? शायद जवाब आएगा नहीं। और इसी शायद नहीं ने 4 परिवार को अनाथ कर दिया। हमारी संवेदना इस परिवार के साथ है, लेकिन संवेदना शब्दों से नहीं, कार्रवाई से साबित होती है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इन परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता और एक अस्थायी पुनर्वास योजना दी जाए। सुरेश यादव जैसे समर्पित सिपाही के परिवार को विशेष सहायता मिले। साथ ही हम स्थानीय प्रशासन और थाना प्रभारी से अपील भी करेंगे कि भविष्य में किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन के लिए थाने से पूर्व अनुमति, सुरक्षा निरीक्षण और बिजली विभाग की रिपोर्ट अनिवार्य की जाए। और अब आपसे गांव शहर के हर नागरिक से मेरी एक अपील है, त्योहार मनाइए, पूजा करिए, पर पहले ये सोचिए, क्या इस जगह पर सुरक्षा है? क्या जो मंडप बन रहा है उसके ऊपर कोई तार तो नहीं है? क्या हमने थाने से सूचना ली है? एक पल की लापरवाही कई पीढ़ियों को दुखी कर सकती है। जब एक घर उजड़ता है तो वो सिर्फ एक परिवार नहीं खोता, हम सभी थोड़ा थोड़ा टूट जाते हैं। इसलिए सजग बनिए, जागरूक बनिए। आइए हम सब मिलकर यह प्रण ले कि अगली पूजा में, अगली तैयारी में कोई माँ, कोई बहन, कोई बच्चा अपनों को न खोए। क्योंकि जब एक बांस, एक तार और एक चूक जिंदगी छीन सकती है, तो एक सावधानी, एक फोन कॉल और एक सूचना जिंदगी बचा भी सकती है। यही आज की सबसे जरूरी खबर है। हमारी संवेदना के साथ नमस्कार।